नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। विषय है इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। दूसरा टॉपिक है कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन द सर्किट। सो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट के बीच रिलेशन बताता है। इट रिलेटेड टू वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। यह ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कभी कभी कि टॉर्च लाते हैं और नई सेल रहती है, उस समय रोशनी तेज होता है। उदाहरण के लिए ये टॉर्च, अभी इसकी रोशनी तेज है, अभी इसकी रोशनी तेज है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह डिम लाइट देने लगता है। कुछ दिन चलने के बाद यह डिम लाइट देने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सेल है इसके अंतर्गत, उससे जो करंट ली गई, या धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने लगा। तो क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक से करंट फ्लो हुआ, फ्लो मतलब खर्च हुआ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ और रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत हुई, खर्च हुई। इसी से संबंधित साइमन ओम साहब ने एक नियम बनाया है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर फंक्शन करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों? इसलिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहने पर रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए उन्होंने पाया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सप्लाइड करंट थ्रू द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस of the ends. Okay, current is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference. यार ये सर्किट, या ये रेजिस्टेंस मीन्स एक बल्ब लगाया गया है और उसके पैरेलल में वोल्टमीटर को जोड़ा गया है, और यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस अर्थात रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है जिस पर कि 1 to 5 चिन्हित है, और यहाँ इलेक्ट्रिक सेल लगाया गया है, और यहाँ पर प्लग के लगाया गया है, और यहाँ एमीटर लगाया गया है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और ये बल्ब जलने लगता है, वोल्टेज शो होता है, और इसको बढ़ाने से वोल्टेज इंक्रीज करता है, करंट भी इंक्रीज करता है, और उसमें ग्लो भी बढ़ता है, और घटाने पर ग्लो भी बढ़ता है, घटता है, डिक्रीज करता है, और करंट भी डिक्रीज करता है, वोल्टेज भी डिक्रीज करता है। एमीटर में करंट को शो किया जाता है और वोल्ट मीटर में वोल्ट रीडिंग ली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाय द लॉ ऑफ ओम्स हम पाते हैं I मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। यह आई वेरिएबल हटाने के लिए आई आर इक्वल टू भी। यह आर इज कांस्टेंट, आर को कांस्टेंट लिया जाता है क्योंकि आर को रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको हम ओम से मेजरमेंट करते हैं इन द ऑनर ऑफ ओम साहेब के ऑनर में ओम नाम से ही रेजिस्टेंस को ऐसा यूनिट ओम में ही मापते हैं।
इसलिए आई आर इक्वल टू V बाय आई। V और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, जो ये साबित करता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस अर्थात कांस्टेंट मिलता है। यहाँ पर देखें, एक हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा बैटरी लिया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें 6 सेल होते हैं और सभी 2-2 वोल्ट के होते हैं। 2 to 4, 6, 8, 10 एंड 12 दोनों पोल के बीच, दोनों टर्मिनल के बीच 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और लगभग 6 एम्पियर करंट फ्लो होता है। यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव, they are connected in this way, here positive and negative, here positive negative, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये कनेक्टेड, यह पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इस प्रकार यह 2-2 वोल्ट का होता है और टोटल दोनों टर्मिनल के बीच पॉजिटिव नेगेटिव पोल के बीच 12 वोल्ट का करंट मिलता है। और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो जब वेरिएबल रेजिस्टेंस में 1 नंबर अर्थात रेगुलेटर पर 1 नंबर पर रखा जाता है, तो यहाँ पाया जाता है कि वोल्ट मीटर में 4 वोल्ट मिल रहा है और एम्पियर मीटर में 2 एम्पियर शो कर रहा है। जब इसको 2 पर दूसरी पर लाया जाता है तो ये 6 वोल्ट मिल रहा है और करंट 3 एम्पियर का मिल रहा है, और तीसरे पर जब लाया जाता है तो 8 वोल्ट प्राप्त होता है और करंट 4 एम्पियर मिल रहा है। उसी प्रकार जब 4 पर लाया जाता है तो 10 वोल्ट और 5 एम्पियर का करंट प्राप्त होता है, और लास्ट में जो कि डायरेक्ट हो जाता है सर्किट में, वहाँ टोटल वोल्टेज जो टर्मिनल से ली जा रही है वह 12 वोल्ट और 6 एम्पियर का करंट शो करता है। इस प्रकार जब इस पर इन दोनों वैल्यू को अगर एक ग्राफ पेपर पर शो किया गया तो पाया गया कि यह स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 to 2, 6 to 3, 8 to 4 and 10 to 5 और 12 to 6। इस प्रकार यह स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। स्ट्रेट लाइन प्राप्त होने का अर्थ होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर सर्किट में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, या करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है, करंट घटता है तो वोल्टेज भी घटता है। हम लोग इसका अनुभव एक्सपीरियंस अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे हमने एक टॉर्च का उदाहरण दिया, अभी मैंने इसमें 4 बैटरी रखा गया है, चार्ज बैटरी रखा है, तो हाई करंट है और लाइट भी बहुत अच्छी तरह है। लेकिन इसके पहले इसमें एक डिस्चार्ज बैटरी था, इसको लगाया था, या इसमें डिम लाइट था। इस प्रकार तो वोल्टेज अगर घटता है तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन द सर्किट। उदाहरण के लिए वोल्ट मीटर, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, यहाँ लिखा हुआ है V और पीछे इसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है। ये वोल्ट मीटर, ये AC वोल्ट मीटर है जो AC करंट को मापता है। इसमें रेंज दिया हुआ है 0 to 300, इसको हम AC में जोड़ते हैं। इसी प्रकार ये DC भी होता है, DC भी वोल्ट मीटर होता है, जिसमें कि वह 500 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट से 10 वोल्ट तक, 5 वोल्ट तक नापा जाता है। इसको हम अपने लैबोरेटरी में रखते हैं। इसी प्रकार एम्पियर मीटर होता है जो कि करंट को मापता है और उसमें A लिखा जाता है, जैसा कि वहाँ दिखाया गया है।
यहाँ पर कुछ ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, कुछ छोटे सा ये इलेक्ट्रिक सर्किट पावर एसएमपीएस है, जो कि इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर कहते हैं इसको, एसी को डीसी में चेंज करता है 12 वोल्ट के लिए। इसमें कुछ ये कंडेंसर है, कुछ कार्बन रेजिस्टेंस है, कुछ जैसे डायपोलर आईसी है, ये आईसी है 555, और ये कंडेंसर है जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट लगे हुए हैं, डायोड्स भी हैं, और इसमें आपको मॉसफेट भी लगे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक सेल है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर ये आपको इंडिकेटर्स है, और ये फ्यूज बॉक्स है जिसमें फ्यूज लगते हैं। यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक ऑन ऑफ स्विच है ये, और ये आपको सॉकेट है, इसमें हम लोग लगाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर को हम लोग रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हुआ, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। यहाँ पैरेलल में लगाया गया है, लेकिन आमीटर को सीरीज में लगाया गया। यहाँ पैरेलल लगाया गया है, यहाँ पैरेलल लगाया गया है, यहाँ आमीटर को सीरीज में लगाया गया है। यहाँ आमीटर को सीरीज में लगाया गया है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया गया है। स्विच, कोई भी स्विच, चाहे ऑन ऑफ स्विच हो, यह ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ, इसको सीरीज में लगाया गया है। इसको सीरीज में लगाया जाता है। जैसे ही इसमें जैसे स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इस स्विच को, चाहे इस प्रकार का स्विच हो चाहे प्लग स्विच हो, दोनों को स्विच सीरीज में लगाया गया है। हाँ, सीरीज में लगाया गया है। उसी प्रकार जैसे कि VR है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल दोनों लगाया जाता है। यहाँ देखिए कहाँ, यह देखिए एक छोटा सा कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस जो अभी आपने दिखाया गया है। कार्बन रेजिस्टेंस को इस प्रकार ये सीरीज में है, और इस प्रकार अगर दोनों इंड्स को जोड़ दें तो यह पैरेलल में हो जाता है। ये पैरेलल हो गया और ये सीरीज हो गया। इसको नोटिफिकेशन के कैसे दिखाएंगे, यहाँ इस प्रकार R1 और R2, it is in series. How it is parallel? R1, R2, it is parallel. Here two ends are in this way, it is parallel, और ये ends सीरीज में है। इस प्रकार सीरीज में जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस, इस प्रकार पैरेलल में जोड़ा जाता है। VR को सीरीज में, अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या कंडेंसर कुछ यहाँ है, ये इस प्रकार का कंडेंसर है, छोटे छोटे कंडेंसर हैं। कुछ बड़े भी कंडेंसर होते हैं, बड़े बड़े कंडेंसर होते हैं, जो कि मोटर्स वगैरह में, सेवियर मोटर्स वगैरह में लगते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया गया, छोटे छोटे है। यह माइक्रोफैराड में, MFD में इसका कैपेसिटी है। और ये कंडेंसर को इस प्रकार हम दिखाते हैं सर्किट में, ये पैरेलल लाइन से कंडेंसर को दिखाते हैं। ये सीरीज में भी, इसमें दो
ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज, ये सीरीज में लगाया गया है और इसी कंडेंसर को पैरेलल में भी लगाया जाए। यहाँ पैरेलल में ये कंडेंसर का सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये कंडेंसर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। बल्ब को हमेशा सेल के एंड्स के पैरेलल में लगाया जाता है। ये फैन जो है हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। उसके बाद फ्यूज को देखिए, ये किस तरह शो किया जाता है। फ्यूज को, इसको हम यहां पर सीरीज में लगा सकते हैं। यह सेफ्टी डिवाइस है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं। यहां भी हम जोड़ सकते हैं फ्यूज को। यह सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। इस प्रकार होम एप्लीकेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट एप्लीकेंट्स लगाए जाते हैं जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ जो हमारे 10th क्लास में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट हैं उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है और उसका कॉम्बिनेशन और कनेक्शन किस प्रकार होगा वह हमने समझाने का प्रयास किया है। हम लोग अपने समझने का प्रयास किया है। अगर ये पढ़ाई आपको पसंद आती है, स्टडी आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो चैनल को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन दबाने के लिए ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स।